केवल वोट बैंक बनाने के लिए विकास रैली चलाए, बहुत तरह की रैलियां चलाई जिसमें कि जनता को उन्होंने भ्रमित करके वोट बैंक बना लिया, विभिन्न जातियों के आधार पर, विभिन्न धर्मों के आधार पर। और विकास का काम आज आपके सामने खुद धरातल पर दिख रहा होगा। बिहार के बदलाव के लिए ये प्रेस वार्ता, ये जो हम लोग कर रहे हैं पार्टी के तरफ से गांधी मैदान में, वो पूरे बिहार के व्यवस्था के बदलाव के लिए, और इसमें व्यवस्था में हर एक चीज़ है, रोजगार से लेके, युवा के भविष्य के लेके, बच्चों के भविष्य के लेके, महिलाओं के भविष्य को लेकर और राज्य के विकास को लेकर। आज भारत की जो स्थिति है भारत के अन्य राज्यों से बहुत ही पिछले पायदान पर है, और बदलाव के बाद बिहार को अन्य राज्यों के स्थिति में लाने का प्रयास है। बिहार बदलाव का मतलब ये भी है, बिहार में जितनी पार्टियों ने अब तक राज्य किया, उन्होंने लोकतंत्र की धज्जी उड़ा के रख दिया है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता का राज्य, जो कि आज आप देखेंगे कि जिस तरह से नीतीश बाबू कभी बीजेपी में, कभी नीतीश बाबू आरजेडी में बदले, इसलिए इन्होंने लोकतंत्र का धज्जी उड़ा के रख दिया है। और बिहार के जनता ने जो जिस तरह से मैंडेट जिस पार्टी को दिया, उस पार्टी ने उस मैंडेट का कभी इज्जत नहीं किया। इस तरह से जो लोकतंत्र का मूल जड़ होता है जनता के हाथ में, लोकतंत्र की शक्ति जनता के हाथ में होती है, लेकिन ये शक्ति चली गई है पार्टियों के हाथ में, एमपी के और एमएलए के हाथ में। तो ये लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया है। ये भी एक बदलाव का जरिया हम लोग जनसुराज के माध्यम से करने जा रहे हैं, जिसमें कि जनता का राज हो, जनसुराज। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जनसुराज का ये जो बदलाव होगा, इससे सारी की सारी व्यवस्था बदल जाएगी, जैसे कि बिहार राज्य अन्य राज्यों के समकक्ष हो जाएगा। इसके लिए बिहार में बदलाव की रैली की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जनसुराज को सफल बनाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम आप लोगों ने किया? देखिए, रैली के सफलता के लिए तो हर जगह पूरे जमुई जिले में ये बनाया गया है पॉइंट, हर एक ब्लॉक के स्तर पर, और उनको ये किया गया है कि वहाँ पर सारे लोगों का लिस्ट होगा। वो लिस्ट हमारे पटना के केंद्र में भी होगा, और यहाँ से भी लोग जाएंगे तो सारे लिस्ट के अनुसार जाएंगे, उनका फोन नंबर, उनका नाम रहेगा, और उस नाम के साथ साथ वो जाएंगे और उसी तरह से सुरक्षित उनको वापस लाया जाएगा। कितने लोग जाने वाले हैं? ये तो अभी जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया कि 20,000 के लगभग हम लोगों ने ये टारगेट बनाया हुआ है। मान्यवर, कई पार्टी के द्वारा तरह तरह के जो प्रगति यात्रा तो विभिन्न तरह के चलाए गए हैं, तो इसमें आपका क्या अलग रहेगा जो है लोग आपसे जुड़े? देखिए, एक आप ऑप्शन के तौर पे आपकी पार्टी आई है जी, इधर आ जाइए सर। हाँ, देखिए, इसमें ये बात है कि अन्य पार्टियों ने केवल वोट बैंक बनाने के लिए विकास रैली चलाए, बहुत तरह की रैलियां चलाई जिसमें कि जनता को उन्होंने भ्रमित करके वोट बैंक बना लिया, विभिन्न जातियों के आधार पर, विभिन्न धर्मों के आधार पर। और विकास का काम आज आपके सामने खुद धरातल पर दिख रहा होगा कि 30 साल 40 साल से जिन पार्टियों ने राज्य में सरकार बनाया, उनका विकास किस स्तर पर आया हुआ है। अगर उनका विकास सचमुच हुआ रहता तो आज बिहार जो है भारत के अन्य राज्यों के साथ इतना पिछड़े हुए पायदान पर नजर नहीं आता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बदलाव में हर बदलाव। ये लगता है जनसुराज जो है अगले पार्टी के जैसा ही झांसा तो नहीं दे रहे हैं? देखिए, अभी हम आपको ऐसा कोई वादा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये वादा जो है आने वाला समय बताएगा, आने वाला समय साबित करेगा। हम आज आपको बोल देंगे तो आपको यही प्रश्न पूछिएगा, लेकिन आने वाला समय ये सब साबित करेगा कि हम अन्य पार्टियों से किस तरह से अलग हैं और किस तरह से बिहार को आगे के पैदान। बदलाव की बार बार बात कर रहे हैं, जनसुराज का प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के साथ रहे, कभी मोदी जी के साथ रहे, अब फिर किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं? नहीं, देखिए, वो तो रहे, वो एक रणनीतिकार की तरह रहे। अब उन्होंने एक पार्टी के रूप में समग्र रूप से काम तो वही करेंगे, लेकिन जो काम वहां पर हुआ उससे अलग होगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने लिमिटेड पार्टियों को सरकार बनाने के लिए काम किया।
वहाँ पर पार्टियों को सुझाव दिया, लेकिन अब उस सुझाव को, उस बदलाव को ये स्वयं करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करेंगे ये बदलाव। जन स्वराज का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, किस पे आप लोग चुनाव लड़िएगा? निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि हमारे प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बने, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। अपना परिचय बताइए। हम ये विधानसभा क्षेत्र जो है सिकंदरा रिजर्व विधानसभा क्षेत्र से मैं प्रकाश चंद्र पासवान, मैं भी एक दावेदार में से हूँ।